العلم سلطان. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देख चुके हैं कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हम जो है पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो उन्हीं डेफिनेशंस के बेस पर आधारित हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। कह रहा है कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको देख के आपको ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो उनका भी रीज़न दीजिए और अगर पॉलिनोमियल्स नहीं हैं तो उनका भी रीज़न दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? पहला क्या है? 4x² - 3x + 7। 4x² + 3x + 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स क्या हैं? 2 हैं, यहाँ 1 है। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 1 = 7 × 1 को क्या लिख सकते हैं? x⁻0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x⁻0, x⁻2, x⁻1 और x⁻0 है। इसका मतलब जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? सभी होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्लियर? ये पॉलिनोमियल हो गया। अब दूसरा उसी में देखते हैं। दूसरा क्या है? y² पॉलिनोमियल इन वेरिएबल इन वन वेरिएबल्स। ठीक है ना? ये वेरिएबल सिर्फ x इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब इट इज़ अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा क्या है? y² + √2। क्लियर? अब इसको कहना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं। अब इसमें हम देख रहे हैं जो वेरिएबल्स y है उसके एक्सपोनेंट्स क्या हैं? 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 भी एक होल नंबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। क्लियर? ये भी वन वेरिएबल में क्या हैं? पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरा पॉइंट जो है क्या है? 3√t + t√2 है। क्लियर? t√2 है। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको देखिए। इसको पहले हम क्या करते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा? 3√t है। देखिए यहाँ पर ये √t है। इसका मतलब क्या होता है? t⁻1/2। क्लियर? तो 3 × t⁻1/2 + t√2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेरिएबल्स t है इसमें क्या है? t⁻ क्या है? 1/2। 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। क्लियर? इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? रीज़न दे सकते हैं। बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ t, द एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म, या कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ t, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। क्लियर?
यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि टी का जो एक्सपोनेंट 1/2 है ये होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। तो इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट करें। हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी, इस बात को आप नोट करें और आए चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन भी ठीक उसी तरीके से है। देखिए y + 2/y, क्लियर। अब यहाँ देख सकते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, y + 2 × y डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, यहाँ y⁴ है। अगर किसी वेरिएबल से कोई पावर नहीं है उसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1 है। तो y⁴ है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में तो y⁻⁻1। अब यहाँ भी देख सकते हैं जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें क्या है, y है, तो y⁻⁻1। और हम ये बात जानते हैं कि -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, क्लियर। -1 इज़ एन इंटीजर, तो कह सकते हैं कि ये भी वेरिएबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। और इसका रीज़न भी दे सकते हैं, क्या, नॉट अ पॉलिनॉमियल, बिकॉज क्योंकि द एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट होल नंबर, इज नॉट होल नंबर, क्लियर। यहाँ से हम रीज़न भी दे दिए कि आखिरकार ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल्स क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो y⁻ है ये -1 है, और -1 क्या है, होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल भी फॉर्म नहीं करेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 पे लास्ट एंड नेक्स्ट क्या है, x⁻10 + x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, क्लियर। यही है क्वेश्चन। ये कह रहा है ये पॉलिनॉमियल्स हैं कि नहीं। अभी तक हमने जितने देखा सब क्या कर रहे थे, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स थे, किसी में केवल x था या सिर्फ y या सिर्फ t। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पॉलिनॉमियल हैं, पॉलिनॉमियल तो है ना, क्योंकि x⁻10 है, y⁻3 है, t⁻15 है, और 10, 3 and 5 इट इज़ अ होल नंबर। ये सारे क्या है, होल नंबर है। तो ये एक्सप्रेशंस क्या फॉर्म कर रहा है, पॉलिनॉमियल्स फॉर्म कर रहा है। जब ये पॉलिनॉमियल्स फॉर्म कर रहा है तो हम लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनॉमियल्स इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, क्लियर। इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है ना, 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स कौन कौन से, x, y एंड t, x, y एंड t। ये x, y और t 3 वेरिएबल्स में पॉलिनॉमियल्स फॉर्म कर रहा है, क्लियर। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना था कि पॉलिनॉमियल्स हैं कि नहीं हैं, हैं तो उसका आप रीज़न बताइए, और नहीं है तब भी आप उसका रीज़न बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहा है कि जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनमें x² के कोएफिशिएंट बताना है। तो पिछले लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी पॉलिनॉमियल्स का किस तरीके से कोएफिशिएंट बताते हैं। पॉलिनॉमियल में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 2 + x² + x। यहाँ x² कोएफिशिएंट बताना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, इज इक्वल्स टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज क्या है, 1। यहाँ देखें जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें x² पहले देखना है, x² ये है, x² है तो यही 1, इसका कोएफिशिएंट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 1, हमसे x² कोएफिशिएंट पूछा है तो x² कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, 2 - x² + x³। 2 - x² + x³ अब यहाँ पर बात
थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी जब कोएफिशिएंट पूछेगा तो इस जो 1 है 1 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ये साइन, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन भी आएगा, निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन भी आएगा। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, -1। क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। क्लियर? यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हुआ, माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था इसलिए +1 था, यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। क्लियर? अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर? यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, π/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इसमें परेशानी की बात तो है नहीं कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट π/2 कैसे आया, एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट यही π/2 हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या कह रहा है, लास्ट इसमें है √2x सॉरी पॉलिनॉमियल है √2x - 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, एक्स स्क्वायर कोई भी टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्लियर? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं था इसलिए हमने क्या कह दिया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 0 हो गया। क्लियर यहाँ तक बात? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जांपल्स ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर में 2 ये कह रहा है कि 2 एग्जाम्पल दीजिए, एक बाइनोमियल्स का एक मोनोमियल्स का। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल इस तरीके से होना चाहिए कि इसकी डिग्री क्या हो, 35 हो, और मोनोमियल का एक एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। तो व्हाट इज़ द बाइनोमियल्स, हम पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें अगर 1 टर्म है तो क्या हो जाता है, मोनोमियल हो जाता है। अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल्स, अगर 3 टर्म है तो क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल्स। तो हमें बाइनोमियल्स और मोनोमियल्स के एग्जाम्पल देने, इस बात को नोट कर चुके हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में हम एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। मतलब एक बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35। तो बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स हो, तो 2 टर्म्स हो मतलब ऐसे हो, √2x + 7 लिख दें। 2 टर्म्स हैं मगर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो x टू द पावर हम वेरिएबल ये है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रख दें, 35 रख दें। तो एक ऐसा बाइनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 35। क्लियर? ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, बाइनोमियल का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। क्लियर? यहाँ पर हमें मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 100। तो हम जानते हैं मोनोमियल्स मीन्स होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। तो हम कोई भी एक टर्म लिख दें, यहाँ पर हम लिख दें 7t। ठीक है? यहाँ पे सिर्फ केवल एक टर्म है तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो मोनोमियल है जिसमें केवल एक टर्म है। अब डिग्री 100 कह रहा है तो डिग्री हम वेरिएबल की डिग्री हम क्या कर सकते हैं, पावर जो है 100 कर दें तो क्या हो जाएगा, एक मोनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 100। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में यही बात कह रहा था।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कह रहा है अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनमें आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही हाईएस्ट पावर क्या होगी, उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री हो जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और बताते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, डिग्री बताना है। जैसे 5x³ पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 क्या है 5x³ प्लस 4x प्लस 7x। यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, हम देख रहे हैं जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3 है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3, 2, 1 में हाईएस्ट पावर 3 हो गई। तो यही इस पॉलिनोमियल्स की क्या हो गई डिग्री। डिग्री क्या हो गई 3, ठीक है ना। जो डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल्स की वो क्या हो गई 3 हो गई। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए 4 माइनस के वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या डिग्री हो गई। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें एक वेरिएबल y है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है। अब वेरिएबल y की पावर 2 है तो यही हाईएस्ट पावर हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। तो हम लिख सकते हैं डिग्री क्या है, डिग्री क्या हो गई ये 2 हो गई। क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है 5t माइनस 7, 5t माइनस √7। अब इसमें डिग्री, ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है मगर t टू द पावर 1 है, ये एक ही वेरिएबल t है, यहाँ पे t टू द पावर 0 है, ठीक है ना। तो 1 और 0 में हाईएस्ट जो है 1 है, तो इसका मतलब हो गया ये हाईएस्ट पावर 1 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल्स का वही 1 क्या हो गया डिग्री हो गया। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो गई, डिग्री जो है 1 हो गई। क्लियर? अब लास्ट इसमें 4th है 3 है। ये 3 क्या है, अब ये है ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ज़ीरो नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और हम पिछले लेक्चर्स में आपको एक डेफिनेशन लिखा चुके हैं कि द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ज़ीरो होती है। कैसे ज़ीरो होती है, 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 और 3 × 1, 1 को क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 0। हम यहाँ से बात करते हैं कि a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 क्या होता है 1। क्लियर? ये a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर वेरिएबल हम x वहाँ रख दें तो x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब वही बात हो गई। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है मगर हाईएस्ट पावर क्या है 0 है, तो यही क्या हो गई डिग्री। तो डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की क्या होती है डिग्री 0। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? तो यही क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, आपको क्या बताना था डिग्री बताना था। तो यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बात कर रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं तो आपको ये बताना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स आपको हमने पिछले लेक्चर्स में लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताना भूल गए थे। तो इस लेक्चर्स में आपको सबसे पहले हम आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक में उनको कराते हैं। आइए पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। तो इसको नोट कर चुके हैं आप? पिछले लेक्चर्स में हम भूल गए थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले
लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या हो जाए? ऑफ डिग्री 1। क्लियर? 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? यहाँ तक बात क्लियर है? इसका एक एग्जांपल ले लें हम। एग्जांपल जैसे x+2 और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए उसी को लीनियर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यही डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, √3 t+7। यहाँ पर देख रहे हैं जो वेरिएबल्स t है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से ढेर सारे एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे s+7। क्लियर? ये क्या है? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर s है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 1 है। तो जब डिग्री 1 है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं, वही अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यहाँ डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पर डिग्री 2। क्लियर? 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना? मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाए उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लें हम तो कह सकते हैं जैसे x² + 2x + 4। यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है क्या है? 2 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। तो जब डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी प्रकार एक और एग्जांपल, √2 t + 7t² + 8। अब यहाँ पर भी जो पॉलिनोमियल लिखा गया है इसमें देख रहे हैं जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसका मतलब डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? 2 हो गई। जब डिग्री 2 हो गई इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल ना हो करके बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट पॉलिनोमियल्स हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। क्लियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वहीं से? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहाँ डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना? यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल ले लें, x³ + 2x² + 7x + 8।
अब यहाँ देख रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल लिखा गया है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 3 है, इसका मतलब डिग्री इस पॉलिनोमियल्स की 3 हो गई। तो जब डिग्री 3 हो गई इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 7x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8x क्यूब। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि जो इसमें वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब डिग्री इस पॉलिनोमियल्स की क्या हो गई, 3 हो गई। जब डिग्री 3 हो गई तो ये ना तो लीनियर पॉलिनोमियल है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। अब आपको बात पता चल गई कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसी डेफिनेशन के बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के हम क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यही कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि लीनियर हैं कि क्वाड्रेटिक हैं कि क्यूबिक हैं। पहला क्वेश्चन है इसी में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ देख रहे हैं जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। मतलब डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, जब डिग्री 2 हो गई तो बताइए आप ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब। ये देखें, आप देखें इसको, एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे देखें आप, तीसरे क्वेश्चन पर क्या है, 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ देख सकते हैं आप जो वेरिएबल है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो गई, 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री जब 2 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर यहाँ तक। एंड फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। अब यहाँ देखें आप थोड़ा, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। यही हाईएस्ट पावर 1 जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। और जो डिग्री है 1 है तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन है 5वां, 3t। अब ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें जो t है यही वेरिएबल है। ठीक है ना, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, t ले सकते हैं, s ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर्स ले सकते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल्स में जो वेरी हो जाए। तो 3t है। अब यहाँ पे देख रहे हैं t की पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि यही हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल की, यही हाईएस्ट पावर क्या है, यही डिग्री है इस पॉलिनोमियल्स की। तो डिग्री क्या है, 1 है। जब डिग्री 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। उसके बाद 6 क्वेश्चन है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे आप देखें जो आर स्क्वायर दिया हुआ है ये एक पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है। मगर यहाँ वेरिएबल्स की पावर जो दी हुई है वो क्या है, 2 है। यही हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। तो जब डिग्री 2 है तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 7x टू द पावर क्यूब, 7x क्यूब। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो यही हाईएस्ट पावर 3 जो है यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। तो जब डिग्री 3 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस यहाँ हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 में क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ कराए गए हैं इस लेक्चर्स में आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस लेक्चर्स में इतना ही, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं फिर अगले चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई जारी रखें।